Hello students, good morning. How are you? I hope all of you will be very fine. Today we are starting exercise 1.2 of chapter first. The name of our chapter is rational number. तो हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। रैशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और रैशनल नंबर के बारे में क्या पढ़ा था? विच रैशनल नंबर, है ना। रैशनल नंबर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को हम लोग जो है कैसे डिनोमिनेटर में इक्विवेलेंट बनाते हैं, कैसे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ये सब हम ऑलरेडी 1.1 में पढ़ चुके हैं। 1.2 में हम रैशनल नंबर्स के बारे में तीन चीजें पढ़ेंगे। नंबर एक, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब रैशनल नंबर रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना। नंबर लाइन पर अपने को रैशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करने, एक बात। दूसरा, विच रैशनल नंबर इज ग्रेटर, विच रैशनल नंबर इज ग्रेटर और लेसर, है ना। कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ये देखना है। और रैशनल नंबर्स को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये भी हमें देखना है। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। नाउ लेट्स सी दैट हाउ टू बी represent a rational number on number line. So students look here, जैसे मेरे पास कोई एक रैशनल नंबर है मेरे पास। सबसे पहले तो आप नंबर लाइन की समझिए। नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन एक लाइन होती है, ठीक है, जहां पर इक्वल डिस्टेंस पे हम सारे इंटीजर्स को लिखते हैं। हमारे इंटीजर्स क्या क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा कहाँ आते हैं? राइट साइड। कहाँ आते हैं? राइट हैंड साइड। और नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ आते हैं? हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। मिड में कौन रहता है? मिड पॉइंट पर कौन रहता है? जीरो इंटीजर। ओके, तो ये चीज आपकी क्लियर हुई। बीच में जीरो, इस तरफ पॉजिटिव, इट मीन जैसे मेरे 1 2 3 4, ये सारे इक्वल पार्ट्स में क्या रहते हैं? डिवाइडेड रहते हैं। ये भी -1 -2 -3 -4, इस तरीके से जितने हमें नंबर लाइन पे चाहिए, क्योंकि हम इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं। यहाँ पॉजिटिव में जाते जाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव में जाते जाएंगे। तो जितने भी नंबर की जरूरत हमें होगी उतने नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, अब यहां पर देखिए, फॉर एग्जांपल मुझे एक नंबर रिप्रेजेंट करना है। वो नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि मुझे ये 0 है और पॉजिटिव वैल्यू लेता हूं मैं। यहां पर -1 आएगा इसके बाद, और इस तरफ क्या आएगा? +1, ठीक है। मुझे 0 और +1 के बीच में कोई नंबर चाहिए, ठीक है। तो वो कहाँ आएगा? बिल्कुल बीच में आएगा इसके। तो मैं क्या करूंगा? 0 और 1 को क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैं इनका क्या निकाल रहा हूँ? मीन निकाल रहा हूँ। मीन मतलब समझते हो ना आप, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा। मीन इट मीन्स इस नंबर और इस नंबर दोनों को जोड़ करके मैं 2 से डिवाइड करूंगा। इट मीन्स क्या जाएगा? 0 + 1 1/2, इट मीन्स 1/2। तो 1/2 आ गया, ठीक है। अब मुझे कोई और नंबर निकालना है, किसके बीच में? 1/2 और 1 के बीच में, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा? 1/2 + 1, है ना, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 1/2 + 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एलसीएम मेथड से। कितना हो जाएगा? एलसीएम लेना आता है ना आपको, ठीक है। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 2। 2 का 2 में डिवाइड करेंगे 1, 1 का मल्टीप्लाइड 1 में करेंगे 1, प्लस 2 का डिवाइड 1 से करेंगे 2, 2 का मल्टीप्लाइड 1 में करेंगे 2, कितना हो जाएगा? 3/2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 2/1 करेंगे, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? दिस बिकम्स 3/2। इसको ले जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा? 3/4, है ना। इट विल बिकम 3/4। तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी कितनी रहेगी? 3/4, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या निकालने हैं? नंबर्स निकाल सकते हैं। एक तरीका ये होगा, ये तो मैंने आपको बताया कौन सा? डिवीजन वाला मेथड, है ना।
आप डिवीजन वाला मेथड निकाल सकते हैं। इसके और इसके बीच में 1/2 और 0 के बीच में निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे 1/2 है ना प्लस 0 कितना आ जाएगा आपको दिख रहा है 1/2 और 0 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा है ना, प्लस करके 2 से डिवाइड कर दूं तो 1/2 को 0 में जोड़ूंगा तो 1/2 ही आएगा, और जो डिवाइड का 2 है वो मल्टीप्लाई में ऊपर यहाँ चला जाएगा, ये कितना रहेगा 1/2, इट मींस ये कितना हो जाएगा 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये इक्वल डिस्टेंस जिसको बोलते हैं अपन, उन पर अपन नंबर्स लेके और मीन पोजीशन निकाल करके उनकी और हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। मीन पोजीशन से मतलब क्या होता है, दो नंबर हैं, ये 0 है ये 1 है, तो इन दोनों को प्लस करके 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इट मींस 1/2 है ना, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम डिवाइडिंग प्रोसीजर। अब हम बात करते हैं अपना सिंपल, कोई अगर हमें नंबर लाइन पर कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम सिंपली कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये थोड़ा क्या है, ये आपको है तो इजी, बट थोड़ा सा को कैलकुलेशन करने में आपको टाइम लगेगा। तो मैं सबसे इजी आपको स्टेप बता रहा हूं, टू फाइंड टू रिप्रेजेंट अ नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर, ये रैशनल लिख लेना। ठीक है, रैशनल नंबर। ठीक है, सपोज करिए मैंने आपसे बोला 2/3 को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है ये 2/3 पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर है। तो आप देखिए इट इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है ना, RN लिख दूं रैशनल नंबर को, ठीक है ना, क्योंकि रैशनल नंबर, अब ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो इस रैशनल नंबर को हमें ये देखना है नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको बताया था मिड में क्या आता है 0, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव वैल्यूज और राइट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, तो यहां पर अपने को रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा 1 इंटीजर्स बना लेता हूं +2 3। अब नेगेटिव का तो कोई काम ही नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पे लिखूं इसको, ना लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। जब नेगेटिव वैल्यू शो करनी होती तो मैं नेगेटिव तरफ की लाइन बना लेता हूं, और बना भी लेता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जनरली आपको ध्यान रखना है अगर पॉजिटिव है तो 0 से आप राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे। अब यहां पर मुझे ये देखना है डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर कितना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर जो है वो आपको कितना है 3, न्यूमरेटर एंड अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर 3 है। तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास रैशनल नंबर है इसको मैं क्या करूंगा 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, 1 पार्ट 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है इसको नाम दूंगा 1/3, सेकंड वाले को 2/3, और जो थर्ड वाला है इसको मैं क्या नाम दूंगा 3/3। अब 3/3 दूंगा इट मींस ये तो 1 हो गया, 3/3 मतलब क्या होगा 3 डिवाइडेड बाई 3 इट मींस क्या हो गया 3 × 3 1, तो 1 ही तो आ रहा था ऑलरेडी, मेरा आ रहा था ना। अब उसने यदि मेरे से बोल दिया कि आप मुझे 7/3 रिप्रेजेंट करके दिखाइए, तो आप क्या करेंगे यहाँ फिर 3 पार्ट्स में, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 वैल्यू है तो आप 3 को करेंगे, तो 3/3 4/3 5/3 एंड 6/3। 6/3 का मतलब कितना होता है 2 होता है, तो 2 तो है यहाँ पे, ये नंबर 2 था ना मेरा, है ना। फिर उसके बाद 7/3, तो ये जो नंबर है मेरा ये कौन सा आ गया, ये आ गया मेरा 7/3 नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नंबर लाइन पे नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो डिवीजन मेथड से और एक न्यूमरेटर को देख के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके। ठीक है ना, तो कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं इसके, जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं कि -6/4 को मेरी बात को ध्यान से देखना, को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। आप क्या करेंगे सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाइए अच्छी बड़ी सी। ठीक है, आपने बीच में लिया क्या 0, इस तरफ वाली वैल्यूज को पहले तो हमें वही लेना है इंटीजर्स, -1 -2 -3। ठीक है, इस तरफ लेना है आपको 1 2 और ये 3। अब मैंने बोला आपको -6/4, सबसे पहले मुझे क्या देखना है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना बेटा 4 है,
तो 4 को रिप्रेजेंट करना है, इट मींस मैं क्या करूंगा यहाँ पर ये जो नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव की तरफ आऊंगा मैं। इस हर एक पार्ट को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, 1 2 3 और 4। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा मेरा -1/4, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला है ये हो जाएगा -1/4, सेकंड वाला क्या हो जाएगा -2/4, थर्ड वाला क्या हो जाएगा -3/4, है ना। ये आ गया मेरा -3/4। अब मैं फोर्थ वाले की बात करता हूँ, तो फोर्थ वाला कितना आना चाहिए, फोर्थ वाला जो मेरा आना चाहिए वो आना चाहिए -4/4, और -4/4 कितना था 1, तो ये मेरा -1 तो आ ही रहा था, इसको -1 लिखा था, इसको -2 लिखा था, ठीक है। अब मुझे -5/6 चाहिए, तो इसको फिर मैं करूंगा 1 2 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ये वाला आ गया मेरा -5/6, और नेक्स्ट वन इज -5/4 एंड -6/4, ठीक है। तो ये मेरा 6/4 आ गया। तो आप बाकी के सारे नंबर्स को ना लिख करके आप तो सिर्फ देखते जाइए और डायरेक्टली आप यहाँ से लिख सकते हैं, आप देख के -1/4 2/4 3/4 4/4 -5/4 -6/4, तो यहाँ पे आप लाइंस खींचते जाइए और एक नंबर्स को बड़ा करके और वहाँ पे लिख दीजिए दिस बिकम 6/4, ठीक है। आप ऐसा इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये आपका 0 हो गया, ये आपका -1 ऊपर लिखेंगे आप, ये आपका -2, ठीक है। फोर्थ पार्ट में करना है मुझे, 4 है यहाँ पर, नेगेटिव वैल्यू पे चलूंगा तो ये कितना हो जाएगा -1/4 -2/4 -3/4 और -4/4 कितना बन जाएगा -4/4 बन जाएगा आपका कितना -1, ठीक है। फिर -5/4 -6/4, ये आपकी वैल्यू आ गई -6/4, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हीं नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है जो अपने को चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमेशा ध्यान रखना है कि कंपेयर करना है, रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है, टू कंपेयर अ रैशनल नंबर, ये दूसरी बात है ना, रैशनल नंबर्स। कुछ बातें ध्यान रखनी है, क्या हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर, है ना, एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर, है ना, जो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है वो हमेशा क्या होगा, इज ग्रेटर देन, भाई पॉजिटिव नंबर क्या होगा, इज ग्रेटर देन 0, है ना, 0 से हमेशा बड़ा होगा। फिर यही बात मैं लिखूं, एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर ऑलवेज लेस देन 0, है ना, हमेशा 0 से छोटा होगा। फिर एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द नेगेटिव, बताइए मुझे पॉजिटिव की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, भाई पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी होगी, ग्रेटर देन नेगेटिव रैशनल नंबर, है ना, नेगेटिव रैशनल नंबर से बड़ा कौन होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है ना। भाई जैसे लिखा है 2/3 और -2/3, दो रैशनल नंबर्स हैं, इनमें से बड़ा कौन है, ऑब्वियसली कौन बड़ा है, 2/3 ही बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। बात समझ आई, इतना ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे आपको दो कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर दिए गए हैं, है ना, सपोज करिएगा, और आपसे पूछा गया है तो कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, और आपको नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। आप देखिए 2/3, ठीक है, और एक मैंने नंबर दे दिया आपको 4 -4/3, ओके। अब ये दो मैंने नंबर दे दिए आपको, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विच वन इज ग्रेटर, तो आप क्या कहेंगे। अब भी मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी, कि भैया जो पॉजिटिव वैल्यू है वो नेगेटिव से हमेशा कैसी होती है, बड़ी होती है, इसलिए आप इसको कैसा सिंबल बना देंगे,
2/3 इज ग्रेटर देन -4/3। ठीक है, तो यहां से हमेशा ध्यान रखना कि पॉजिटिव रैशनल नंबर नेगेटिव रैशनल नंबर से बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं यदि जैसे स्टूडेंट्स यहां पर अब हम नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे। कंपेयर करना इट मींस अभी हमने क्या पढ़ा था कि -2/3 है ना एंड -4/5। यहां पर दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो क्या है 4/3। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम देन है ना कंपेयर क्या होगा न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। न्यूमरेटर्स क्या है -2 एंड -4 विच वन इज ग्रेटर। यस ऑब्वियसली -2 इज ग्रेटर। माइनस में ध्यान रखना है जो वैल्यू माइनस में जितनी छोटी होगी वो उतनी बड़ी होगी, जो वैल्यू माइनस में जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होगी, है ना। विच वन इज ग्रेटर -8 और -10। भाई -8 बड़ा है -10 छोटा है, ठीक है ना। यहाँ ऐसा नहीं चलता, माइनस में अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे यहां पर अपने को कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, है ना। यहाँ पे हम सिर्फ क्या देखते हैं कि आपके डिनोमिनेटर यदि सेम है तो ऊपर की जो वैल्यूज है उनको कंपेयर कर देने से हमें पता लग जाता है कौन सा फ्रैक्शन कौन सा रैशनल नंबर आपका बड़ा है, कौन सा रैशनल नंबर आपका स्मॉलर है, कौन सा ग्रेटर है। तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की। रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करना हमको 1/2 ऑन नंबर लाइन। हम नंबर पॉजिटिव नंबर है और क्या देखना है यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना है 2 है। इट मींस मैं इस लाइन को कितने नंबर्स में डिवाइड करूंगा 2 में। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया 0 राइट हैंड साइड प्लस पॉजिटिव वैल्यूज रहती है, यहाँ पे क्या लूंगा 1 लूंगा, ठीक है। यहाँ पे कितना लूंगा 2 लूंगा। अब मुझे जो 1 पार्ट है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है तो मैंने इसको क्या करा 1 पार्ट और 1 पार्ट 2 पार्ट हो गए। ये वैल्यू कितनी रहेगी मेरी 1/2, ठीक है। या मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मेरे पास रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1 तो क्या होगा, क्या हो जाएगा आपका, हम क्या करेंगे 0 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इट मींस 1/2। ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, बट ये इजी तरीका है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए न्यूमरेटर को देख डिनोमिनेटर को देख के आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि हम एक फ्रैक्शन को कितने फ्रैक्शन में तोड़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी -7/-3 7/-3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 वाला, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 7/-3। अब मेरे को यहाँ पे पहले तो इसको जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए -1 का ऊपर और -1 का नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। तो कितना हो जाएगा -7/- +3। अब मुझे -7/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे माइनस वाली नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, इट मींस क्या होगा कि मुझे कहां चलना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड। मैंने बताया था आपको राइट हैंड साइड पॉजिटिव है ना, और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव और राइट हैंड साइड पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर इसको 1 2 ठीक है ना, ऐसे फ्रैक्शन कर लीजिए, 3 कर लिया आपने। अब यहाँ देखिए, अब इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना 3 है तो मतलब मैं 1 पार्ट को, मेरा जो एक पार्ट है इसको मैं 3 फ्रैक्शंस में इक्वली डिवाइड करूंगा। किस किस में 1/2 2/2 एंड 3/2। 1/3 माइनस का 2/3, ये माइनस की वैल्यूज है क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं ना, एंड -3/3। फिर यहाँ पे ये कितना रहेगा माइनस का 4/3, माइनस का 5/3 एंड माइनस का 6/3, ठीक है। 6/3 का मतलब क्या हो जाएगा -2 और 3/3 का मतलब हो जाएगा -1, फिर माइनस का 7/3। तो ये मेरा कौन सा पॉइंट आ गया जो पॉइंट मुझे
डिनोट करने के लिए बोला गया था, या जो पॉइंट मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया था। ओके, तो ऐसे हम नंबर लाइंस को सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट का। 7/2 एंड 3/4 को हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो डिनोमिनेटर है उसको हम क्या बना लेते हैं, सेम बना लेते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इन नंबर्स को लिखेंगे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम इक्वल, वी विल इक्वल द डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे तो क्या होगा, 7/2 एक नंबर लिख लिया मैंने, और सेकंड नंबर क्या है, 3/4। अब मैं इसमें ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं कि नीचे मेरा इक्वल नंबर आ जाए। तो मैं यहाँ 4 से कर सकता हूँ, और यहाँ पे किससे कर सकता हूँ, 2 से कर सकता हूँ। भाई मैं 4 से करूंगा तो नीचे 2 4 जा 8 और 4 2 जा 8 आ जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, 28/8, और नीचे कितना हो जाएगा, 6/8। अब मेरे पास दो नंबर्स आ गए। क्या क्या नंबर्स आ गए, हियर we have टू नंबर्स, है ना। कौन कौन से नंबर्स हैं, 2 रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर्स। ठीक है, 2 रैशनल नंबर्स कौन कौन से हैं मेरे पास, 28/8 और एक है 8/6/8। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैंने इनके जो डिनोमिनेटर है उनको सेम बना लिया। अब इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो मैं क्या करूंगा, इनके न्यूमरेटर को कंपेयर कर दूंगा। इट मींस, है ना, यहाँ पे लिखेंगे सिंस, ये आगे लिखना है आपको, है ना, यहाँ से सिंस 28 इज ग्रेटर देन कितना, 6, देन मैंने बताया था पॉजिटिव वैल्यू जो है वो बड़ी होती है, 6 से बड़ा कौन है, 28। देन जो 28/8 था उसको मैंने क्या लिखा था, 7/2 इज ग्रेटर देन 3/4, क्योंकि यही वो नंबर है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, 28/8 लिख रहा हूँ, और यही वो नंबर है 3/4 जिसको मैं 6/8 लिख रहा हूँ। ओके, तो इसके बाकी क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में 1-2 क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका -5/2 एंड -5/4, सेकंड, -5/2 एंड -4/5। ठीक है, दो ऐसे नंबर्स हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और मुझे क्या करना है, इनका ये बताना है इनमें से कौन सा रैशनल नंबर जो है आपका वो ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो मैं क्या करूंगा, we will equal the denominators of rational numbers, है ना, given rational numbers। ओके, तो हम इनके गिवन रैशनल नंबर्स के क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। ठीक है, अब इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर नंबर क्या है, फर्स्ट वाला है मेरे पास -5/2 और सेकंड वाला है -4/5। ओके, तो -5/4 को मैं ऐसे कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करूं कि नीचे भी सेम बन जाए और इसके नीचे भी उतना ही नंबर बन जाए, -4/5। अब बताइए आप ऐसे कौन से डिजिट से हम इसको मल्टीप्लाई करें
तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 2 5 से 10 और 5 2 जा 10, यहाँ 2 2 से और यहाँ 5 5 से, ये कितना रहेगा -20/5 10, और ये हो जाएगा आपका -8/10। दो मेरे पास नंबर्स आ गए, क्या क्या, -8/10 एंड, तो हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, सिंस ऑन कंपेयरिंग both numbers, both rational numbers, ठीक है, दोनों रैशनल नंबर को कंपेयर करेंगे, इट मींस क्या हो जाएगा, -20/5/10 है, और माइनस कितना है आपका 8/10। अब इनके जो न्यूमरेटर है इनको कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ रैशनल नंबर्स, न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को करेंगे, इट मींस क्या होगा, यहाँ पे बड़ा कौन होगा, बड़ा होगा कौन सा आपका 8 है ना, तो -8 इज ग्रेटर, तो -25, क्योंकि माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी ही छोटी होगी। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस -25/10 इज लेसर देन -8/10, इट मींस क्या हो गया, -7 कितना था, -5/2 इज लेसर देन माइनस कितना था 4/5, दिस इज द आंसर। ओके, ये आप लिख लेना है ना, इसके बाद आपको ये लिखना है, ठीक। मैं थोड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि बेटा आपको देखें, क्योंकि थोड़ा बच्चों की ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि सर छोटा लिख रहा है ना, इसलिए मैं थोड़ा आपको और बड़ा लिख रहा हूँ, बड़ा लिखता हूँ तो पूरा सम बनता नहीं है। पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है, फिर आप दोनों डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने के बाद उनके न्यूमरेटर को कंपेयर कर देना, जो वैल्यू बड़ी होगी वही फ्रैक्शन, वही आपका रैशनल नंबर बड़ा होगा। अब हम बात करते हैं कौन से की, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज स्मॉलर, यहां पे बात चल रही है विच वन इज स्मॉलर। सो स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अकॉर्डिंग अपने को ये बताना है कौन सा नंबर स्मॉलर है, विच नंबर इज स्मॉलर। तो यहाँ पर देखना 2 नंबर्स है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट जो नंबर है, द नंबर इज क्या नंबर है वो, 4/5 एंड 6/20, 4/25 एंड 6/20, 2 नंबर्स हैं अपने पास। इन नंबर्स को अपने को 3 का फर्स्ट है ना 1.2 में, तो इनमें बताना है। अपने को क्या करना है, सबसे पहले टेकिंग एलसीएम ऑफ 25 एंड 20, तो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम रफ में लेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 25 और 20, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25 को 25 टाइम जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25 को 25 और 5 टाइम जाएगा, ठीक है। फिर 5 से करेंगे 5 5 है 25, देन 5 1 5, फिर 5 से करेंगे 5 1 5 एंड 5 1 5, 5 5 है 25, 25 2 जा 50 एंड 50 2 जा 100, इट मींस इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया 100, ठीक है ना। तो ऑन टेकिंग एलसीएम ऑफ 25 एंड 20 वी हैव 100, ठीक है ना, कितना आया 100 आया हमारे पास, तो 100 आया। अब हमें ये जो डिजिट्स हैं इनको कितनी बनानी, अपॉन में 100 बनानी, इट मींस है ना, देयरफॉर 4/25 को अगर मुझे 100 बनाना है डिनोमिनेटर में, तो मैं क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड,
और इसी तरह मुझे 6/20 को भी 100 बनाना है। मैं क्या करूँगा, 5 से मल्टीप्लाइड एंड 5 से डिवाइड। कितना आएगा यहाँ पर 16/100 एंड 30/100। अब मुझे बताइए इन 60/100, 60/100 एंड 30/100 विच इज स्मॉलर नंबर? ऑब्वियसली 16/100 है ना। तो इधर देखिए ऑन कंपेयरिंग अपन ने इक्वल कर लिए डिनोमिनेटर्स। ऑन कंपेयरिंग द न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, कंपेयर करने पे यहां से लिखिएगा 16/100, 16 इज लेसर देन कितना था 25, 30 नंबर। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, हेंस 16/100 is also lesser than 30/100। इट मीन्स है ना, इट मीन्स क्या हो जाएगा, इट मीन्स इसी नंबर को हमने क्या लिखा था 4/5 is lesser than 6/, कितना था 20, 4/25 is lesser than 6/20। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। ओके, तो इसको आप नोट करके और सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के इसके जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस में आपको घर पे ट्राई करके देखना है, विच नंबर इज लेस स्मॉलर, है ना। तो आज का आई होप आपको समझ में आया होगा, और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाई व्हाट्सएप, बाई मैसेजिंग। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी हेल्थी।